नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। रामलला की मूर्ति शाम होगी या श्वेत, 22 जनवरी को किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसका फैसला हो गया है। 3 श्रेष्ठतम मूर्तियों में से एक मूर्ति चुन ली गई है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद जब रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो उत्तर और दक्षिण को राम भक्ति के धागे से एक बार फिर जोड़ देंगे। इसलिए पूरे दक्षिण भारत में घर घर भगवान राम की चरण पादुका भी घुमाई जा रही है। 16 पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन रामलला की पूजा के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, कौन होंगे राम मंदिर के पुजारी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी पारा कैसे चढ़ा हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कंट्रोवर्सी को भी खड़ा करने की कोशिश की गई। आपको मालूम है कि कल असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों से बात करते हुए कहा कि हमारी मस्जिद छीन ली गई, अयोध्या की बात करते हुए, और देखो इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। और उन्होंने फिर इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि और मस्जिदें हमसे छीनी जा सकती हैं। अब राम मंदिर का निर्माण जब हो चुका है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सब कुछ तय हो गया, उससे पहले इस किस्म की आवाजें क्यों आ रही हैं कि मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हुआ? यह आवाज उठाने वाले ओवैसी क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर पर 500 बरसों की लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। जिस जगह पर रामलला विराजमान होने वाले हैं वो जगह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन फिर एक बार क्यों इस विवाद को खड़ा किया जा रहा है, उसकी तह में आज हम लोग जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और अयोध्या इसका सच बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जो कि एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षक हैं उत्तर भारत के मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं एक बात और बता दूं आपको कि के मोहम्मद साहब जो पहली बार खुदाई की थी एएसआई ने 1976-77 में, उस वक्त राम मंदिर का या अयोध्या का विवाद इतना बढ़ चढ़ करके हमारे सामने नहीं आया था देश में। उस वक्त की खुदाई के टीम के मेंबर हैं, वहां खुद मौजूद थे, और उस टीम में मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट की सर्वे की टीम में इकलौते मुसलमान भी थे। और के मोहम्मद साहब ने खुलकर उस वक्त से इस बात को कहा है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी उस जगह के नीचे भव्य मंदिर के सबूत और प्रमाण मौजूद हैं, जमीन के नीचे। इस बात को बहुत से इतिहासकारों ने झुटलाने की कोशिश की। के मोहम्मद ने सर्विस में रहते हुए, भारत सरकार की नौकरी करते हुए भी इस बात को कहा था कि ये सारी बातें मनगढ़ंत बताई जा रही हैं, ये बिल्कुल सच है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर के अवशेष थे। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर बाद में 2003 में जो हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई का सर्वे हुआ उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है और कहा है कि मंदिर भी छोटा मंदिर नहीं, एक बड़े भव्य मंदिर के प्रमाण उसके नीचे मिलते हैं। तो हम के मोहम्मद साहब से आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद दोबारा एक नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सच आखिर क्या है। सर, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। याद कीजिए वो दिन जब आप एएसआई की टीम के सदस्य होकर के उस खुदाई का हिस्सा थे 1976-77 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1977। क्या पाया था आपने वहां पर? असल में उस टाइम में जो हम लोगों का जो टीम गए थे वहां खुदाई करने के लिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूर्व डायरेक्टर जनरल थे प्रोफेसर बीबी लाल, उन्हीं के अंडर का एक टीम था। And I was a member of the committee, and I was the only Muslim who had participated in the excavations. तो हम लोगों ने वहां जब जाके देखा, अंदर जब गया, तो वो मस्जिद का जो जितने भी पिलर्स थे वो सब मंदिर का पिलर था। तो मंदिर का पिलर में पूर्ण कलश जो है वो एनग्रेव किया होता है। तो वो पूर्ण कलश हम लोगों को वहां मिला, और पूरा 12 में भी पूर्ण कलश थे। पूर्ण कलश वन ऑफ द अष्टमंगल चिन्हास कहते, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है इन हिंदुइज्म। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते। उसके अलावा फिर जो इसके लिए जो ब्रिक बेसिस जो बनता था जिसको खड़े करने के लिए, वो ब्रिक बेसिस वेस्टर्न साइड में एंड सदर्न साइड में वो दोनों एक्सकवेशन किया। इसके अलावा कई प्रतिमाएं मिली जो मंदिर से एसोसिएटेड है, मस्जिद से एसोसिएटेड नहीं है, मंदिर से एसोसिएटेड है। तो उसी बेसिस पे ये तीनों एविडेंसेस की वजह से उस टाइम में इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये मस्जिद के नीचे एक मंदिर था। तो उस टाइम में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, एंड देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब वगैरह,
उनका काफी अप्रोच अंग्रेजी पेपर्स में थे। इन लोगों ने एक बयान दे दिया कि प्रोफेसर लाल ने वहां गलत गलत बयान दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि प्रोफेसर लाल साहब ने वहां एक्सकेवेट किया, उनको मंदिर से एसोसिएटेड कोई भी चीज नहीं मिला करके इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया। सो प्रोफेसर लाल हैड टू डिफेंड, उसी में उन्होंने अपने को डिफेंड किया। उन्होंने कहा नो, वी हैव गॉट ए नंबर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स। तो उनको समर्थन में फिर आई वॉज वर्किंग इन मद्रास एट दैट टाइम, आई वॉज अ डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। आई गिव ए स्टेटमेंट, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जो कहा है कोई सारे की सारे गलत है, इनमें से कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, ये सब जो है हिस्टोरियंस है। नन ऑफ देम हैड विजिटेड द साइट, ये इसमें से कोई भी जो वहां उस टाइम में एक्सकेवेशन का टाइम में वहां विजिट किया है जी। किसी ने भी देखा भी नहीं है, और इन लोगों ने इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। एंड देन आई एडेड वन मोर थिंग, जितना आई वाज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द एक्सकेवेशन, और जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मुसलमानों को विलिंगली दे शुड हैंड ओवर द होल थिंग फॉर द हिंदू कम्युनिटी टू कंस्ट्रक्ट ए मैग्निफिसेंट हिंदू टेम्पल। ये मैंने पूरा बयान दिया था। तो इनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलते थे और झूठ पे जो नहीं ये जिंदा भी थे। जी। तो ये बाद में भी इन लोगों ने किया इसी तरीके से झूठ, जो है बाद में भी इन लोगों ने कहा कि यहां तक कह दिया कि मैं उस एक्सकवेशन में शामिल नहीं था, यहां तक कह दिया। सिर्फ मैं नहीं था, मेरा पूरा बैच जो ना उसी टाइम में थे। ये एक्सकवेशन में हम लोग 10 लोग थे इस एक्सकवेशन में। इन लोगों ने फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया कि मैं उस एक्सकवेशन का पार्ट नहीं था। इरफान हबीब ने एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट करना छोड़ दीजिए, इनको तो खैर अयोध्या से ही कोई मतलब नहीं, यहां तक कह दिया था। तो लाल साहब को फिर बाद में जो ना उनको स्टेटमेंट देना पड़ा, जो के मोहम्मद वाज वेरी वेल विद एक्सकवेशन एंड ही हैड एक्सकवेटेड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट प्लेस। जी जी। सिर्फ मैं नहीं था उसमें, ये मिसेस जयश्री जयराम, आजकल तो जयराम रमेश जी जो है जी उनकी जी जी। होने वाली वाइफ, उनकी नाम है जयश्री। शी वॉज ऑल्सो देयर इन द एक्सकवेशन टीम। अच्छा, हाँ, उन्होंने वो भी था। तो ये लेकिन सारी वो उस फाइंडिंग्स time उनको भी सारी मालूम है, चीजें इसका नहीं, मतलब? उनको भी सबको पता था। बट नाउ शी हैज पास्ड अवे, शी हैज जी पास्ड जी अवे। जी। तो क्योंकि सबको पता है, अच्छा, तो तो इतना जो ना, एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन दैट डिसीजन। मैं सर एंड आता हूं इट उस पर, जो वाज दूसरी खुदाई भी उस पर भी आता हूं। पहले ये जो फर्स्ट, राइट, जो पहला एक्सकवेशन था जिसकी टीम में आप थे, तो उस या वक्त तो बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। करी थी। तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने सर्वे कैसे किया था? और जो बाबरी मस्जिद के, जो मैंने जो पढ़ा थोड़ा बहुत, आपने जो बताया है, हम्म, उसमें जो उसके पिलर थे, वो या आपने बताया कि एक पुराने मंदिर के बेस के ऊपर ही पिलर खड़े हुए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें जैसे जो ना कुछ जो ना, इसमें एक तो खैर तो पूर्ण कलश था, उसके अलावा कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस को भी उसी तरीके से उसमें एनग्रेव किया हुआ था, जो बाद में डिफेस भी किया था, जो मुसलमानों ने बाद में डिफेस भी किया था। ये सारी चीजें वो फर्स्ट एक्सकवेशन में से मिला है। एंड इन लोगों ने कहा कि बस इस तरीके का कोई चीज मिला नहीं, हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को मिला है। एंड on the basis of that one, फिर the second excavation जो हुआ है, that was made in, the excavation was conducted in 2003। थ्री। तो वो उस टाइम में प्रोफेसर बी आर मणि साहब थे, एंड ही इज अ वेरी वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट एंड वेरी सोबर आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्हीं के अंडर में जब सेकंड एक्सकवेशन किया, बहुत सारे एविडेंसेस और मिल गया। तो के मोहम्मद साहब, एक बात तो साफ हो गई कि किसी भी मस्जिद में या इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आप बता रहे हैं कि कलश नुमा आकृति मिलना या देवी देवताओं की आकृतियां मिलना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब वहां पर कोई हिंदू स्ट्रक्चर था, ये बात साफ हो जाती है। अब 1900 बिल्कुल एकदम क्लियर, वेरी क्लियर। 1976-77 के खुदाई में आपने पाया कि वहां 12 ऐसे पिलर थे जो जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था। हाँ, फिर जो 2003 का सर्वे हुआ, तब तक बाबरी या मस्जिद नहीं थी वहां पर, फिर वहां नहीं पर थी, मैदान नहीं था। थी, नहीं थी, वो या सर्वे हाईकोर्ट करवा रहा है, या उसमें ये मिला कि 12 नहीं 50 पिलर थे मंदिर के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 50 पिलर का जो बेसिस, एंड दैट टू इन 17 रोज, 17 रोज में वो पूरे की पूरा मिला।
जिसका मतलब है ये ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं था, भव्य मंदिर था, वो उसी में साबित हुआ। तो इन लोगों ने कहा था वहां तो कुछ भी नहीं है, यहां तक कह दिया इरफान हबीब ने, ये खोरा जमीन में खड़ा है जिसके नीचे न मंदिर मिलेगा न मस्जिद मिलेगा, यहां तक कह दिया था। लेकिन जब जीपीआर सर्वे हुआ, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे हुआ, तो उसमें ये पता चला कि नहीं, इसी के अंदर जो बहुत चीजें मिलने वाली है। तो ये लोग बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उनको तो पता है कि इनको साइंटिफिक एक्सकवेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सब हिस्टोरियंस थे, साइंस क्या क्या करेंगे और साइंटिफिक एक्सकवेशन में क्या क्या निकलेंगे इनको पता नहीं था। जब उनको पता चला कि ये जीपीआर सर्वे में ये आ रहे, इन लोगों ने इसको रुकवाने के लिए, खुदाई रुकवाने के लिए बहुत कोशिश किया। मुझे भी कांटेक्ट किया, क्योंकि हालांकि जो है कम्युनिस्ट हिस्टोरियन कभी भी जो ना मुझसे कांटेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि मेरा तो इनसे पहले से ही बिगड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया। तो ये जाफरी करके एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके मुझसे कहा कि भाई ये किसी भी तरीके से रुकवा दीजिए। मैंने कहा कि ये रुकवाने के लिए एक ही तरीका है, आप जो ना इसको जो ना पूरे की पूरा हिंदू कम्युनिटी को दे दीजिए। अगर जो ना ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एसोसिएटेड हुआ होता, तो मुसलमानों को भी थोड़ा सा एक क्लेम होता। ये उनसे कोई एसोसिएशन नहीं है। इस्लाम में दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग है वो है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये चार खलीफा कहते हैं। उनसे भी कोई एसोसिएशन नहीं है। और जो बहुत बड़े जो सहाबा किराम है उनसे भी नहीं है। इसके अलावा जो औलिया किराम जो कहते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो अजमेर शरीफ के, उनसे नहीं है। निजामुद्दीन औलिया से नहीं है। तो ये मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मस्जिद है। वो मस्जिद वो कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के लिए ये वो नहीं है। ये पूरे की पूरा हिंदुइज्म का दार मदार यही पे है, ये कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा मुसलमानों से कहता हूँ, एक अलग देश आपको दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद भी अगर हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, इट इज ओनली बिकॉज इट इज हिंदू मेजोरिटी कंट्री। तो मानते भी है, वो लोग मानते भी है ये इसलिए है करके। जी। तो थोड़ा सा जो ना हम लोगों को आपस में लेन देन होना चाहिए था, चीजें समझना चाहिए था। एंड इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी टू हैंड ओवर द होल स्ट्रक्चर टू हिंदू कम्युनिटी। अगर ये कर दिया होता, एंड इट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन वो चीजें जो ना, वो अवसर जो ना इन लोगों ने खो दिया। बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट हिस्टोरियन से खो दिया। एंड दैट वाज अ ग्रेट मिस्टेक एंड अ ग्रेव मिस्टेक फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। के साहब, जो अब आपने जैसा बताया कि नीचे फिर 50 पिलर मिले, वो बहुत सारी उसकी कतारें थी, रोज थी, 17 सही रोज में सही। थे वो। तो ये उस मंदिर के बारे में जो वहां रहा होगा, उस मंदिर के स्केल के बारे में, कितना बड़ा या विशाल वो मंदिर रहा होगा, क्या पता लगता है? ये वन ऑफ द जो ना, क्योंकि उस जमाने में इट वाज इन 12th सेंचुरी में, जैसे खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का कंदरीय महादेव टेम्पल का ये एक टेम्पल है। और दूसरा एक बहुत बड़ा टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल, ये दोनों है खजुराहो में सबसे बड़ा टेम्पल। उसी तरीके का ये भी एक बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि रफली जो उसकी जो हाइट है, इट माइट बी नियर अबाउट 103 105 जो ना इसका हाइट रहा होगा। क्योंकि उस जमाने के जितने भी हम लोग जो देख रहे हैं उन सबका जो ना हाइट उतना ही है। तो इतना बड़ा मंदिर होना चाहिए। एंड जो एविडेंसेस जो मिला है, एंड दैट से इट वाज ए महाविष्णु टेम्पल। महाविष्णु टेम्पल। महाविष्णु टेम्पल, यस। ओके। महाविष्णु मीन दैट इज वन ऑफ द, क्योंकि हम लोगों को सबको पता है जरा दशावतार है, जी मत्स्य हाँ, कूर्म अवतार है विष्णु वराहस्य जी के। नरसिंह वामन दे। तो उसमें जो है श्री राम जो है, रामो रामस्य रामस्य बुद्ध कल दे। तो वहां से जो इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें बहुत साफ कहते हैं, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट महाविष्णु हु हैज किल्ड बाली। तो बाली को किसने मारा? श्री राम जी ने। And अच्छा। then again says, yeah. And then again it says, it is dedicated to that Mahavishnu
who has killed 10-headed person. Who is सर, ये that तो जो 10-headed बात आप person? बता रहे हैं ये तो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है और प्रूफ है। ये मतलब Exactly, जहां बाबरी exactly. मस्जिद खड़ी थी वहां खुदाई में एएसआई ने एक ऐसा इंस्क्रिप्शन पाया कि ये भगवान विष्णु के अवतार जिसने बाली को मारा उनका मंदिर है। Yes, yes, yes. It was a broken inscription. और जो मस्जिद तोड़ा था उसी टाइम में ये मिला था। तो इसके अलावा 263 गॉड्स एंड गॉडेसेस प्रतिमाएं जो कहते हैं, गॉड्स एंड एंटिविटीज जो मिलता है, 263 जो मंदिर से एसोसिएटेड चीजें जो ना वहीं से उसी एक्सकवेशन में मिला। अब फिर आप क्या कहेंगे? और मंदिर की जो शिगरा पोर्शन है, शिगरा के ना कई पीसेस आर्किटेक्चरल मेंबर्स है, वो भी उसी एक्सकवेशन से मिला। इसके अलावा एक प्रणाला जी। प्रणाला वो है कि डेली आपको जो भी डायटी है उसको जो ना नहलवाना पड़ता है, एंड दैट अभिषेक जल गोस आउट ऑफ इट। तो उसके लिए जो प्रणाला है वो मगरा प्रणाला कहते हैं। क्रोकोडाइल मकर क्रोकोडाइल प्रणाल। फेसेस, मगर प्रणाल क्रोकोडाइल फेसेस होगा। तो मगर जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ रिवर गंगा। तो वो प्रणाला जो ना, ये मगर प्रणाला कभी भी एक इस्लामिक स्ट्रक्चर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिविंग बीइंग को डिपिक्शन करना भी इस्लाम में हराम है। इतनी सारी चीजें एविडेंस से मिला है, इसको फिर आप जो ना कहाँ टुकराएंगे? एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द डिसीजन, नो देयर वाज अ टेंपल एंड दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू द हिंदू कम्युनिटी। और वो भी इतना परफेक्टली बैलेंस्ड जजमेंट था, जो जितने मुझे मुसलमानों का क्लेम था 2.67 जो जमीन के लिए, उससे डबल उनको अलग जगह पे दे दिया। अच्छा हुआ यहाँ नहीं दिया, अगर यहाँ दे दिया होता देन इट वुड हैव बीन अ परमानेंटली अनदर प्रॉब्लम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जो ना इस जजमेंट को दिया, एंड नाउ उसका प्राण प्रतिष्ठा है 22 को। और हम लोगों को तो हर एक आदमी को इसमें शामिल होना चाहिए। अगर शामिल नहीं हुआ, कम से कम दिल से उनको शामिल होना चाहिए। क्योंकि एंड इट इज ए ग्रेट। या बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद साहब जो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपने इतने सारे प्रमाण बताए, 2 बार की एएसआई की खुदाई में वो सारे प्रमाण मिले कि वहां पर एक भव्य मंदिर था। ये भी आपने बता दिया कि वो विष्णु के अवतार का मंदिर था जिसने बाली को मारा, मतलब भगवान राम का मंदिर था, ऐसा वहीं के अवशेषों में लिखा हुआ मिला। लेकिन या जजमेंट ये तो कहती है सुप्रीम कोर्ट की कि इस जगह पर मंदिर के अवशेष हैं, लेकिन यह साबित नहीं होता कि बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। ये आपने अक्सर ये तर्क दलील सुनी होगी, जो लोग मस्जिद की बात या करते हैं वो कहते हैं कि ये प्रूफ या थोड़ी होता है कि मंदिर तोड़ा गया फिर उस जगह पर मस्जिद बनाई गई। लेकिन आप या कह रहे हैं कि जो पिलर थे मंदिर के उसी पर मस्जिद खड़ी थी। हम लोग ये कहते हैं कि या पहले से टूटा हुआ होगा या तोड़ दिया होगा, दोनों हो सकता है। क्योंकि उसको जो ना आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में ये साबित करना ये मंदिर तोड़ा गया है, ये बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हम लोगों को जो पाया गया है इसी तरीके से, तो उसको मंदिर को जो ना दोबारा रीयूज किया। अच्छा। तो आर्कियोलॉजी के लिए एक लिमिटेशन है, आर्कियोलॉजी के लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन में आप ये नहीं कह सकते हैं हम ये प्रूव कर सकते हैं नहीं ये तोड़ा गया है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हमें बस इतना ही कहना है कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, वो मंदिर महाविष्णु के लिए समर्पित था। हम्म। और ये ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता है कि जो ना ये तो भगवान राम का है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आस्था का भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी जो ना इस तरीके की जो ना बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको सबको जो ना प्रूव करना जो ना आर्कियोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना भी जो एविडेंसेस मिला है उसी बेसिस पे हम लोग ये कहेंगे कि वहाँ एक बहुत भव्य मंदिर था, एंड दैट वाज एसोसिएटेड विद श्री राम जी था, ये भी कहेंगे। तो एंड देन ये बहुत से यस, लोग ये कहते हैं कि वहां पर जैन जैन मंदिर था या बुद्धिस्ट कोई मंदिर था। नहीं वहां नहीं, जैन भी था। 5 तीर्थंकर, एक तो आदिनाथ है जो जैन में, जिसमें सबसे पहले जो तीर्थंकर है वो आदिनाथ है। फिर अजितनाथ है। इसी तरीके से 5 तीर्थंकर जो ना वहां था, अयोध्या में था, लेकिन वो इस जगह पे नहीं है। अच्छा। दैट इज इन ग्रेटर अयोध्या। जो आप जो ना अयोध्या का जो ना 4-5 किलोमीटर तक ले लीजिए, उस एरिया में जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था। इन सबका जो ना एविडेंसेस भी मिला है, बट नॉट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। वो ओके। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने
हिंदू वो बुद्धिस्ट को भी इसमें लाना चाह रहा था, कंट्रोवर्सी में लाना चाह रहा था, जैन को भी लाना चाह रहा था। इसी के लिए इन लोगों ने ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहा, लेकिन इन सबका जगह है, बट दैट वाज नॉट इन द जन्मभूमि एरिया, इट वाज इन द आउटर ग्रेटर अयोध्या, बट ये नॉट मतलब सर, ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स की बिना पर अनडिनाएबल है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे राम का मंदिर था। मंदिर था, बस ओके। बस उतना ही हम लोग कहते हैं, उतना ही हम कहते हैं। ये बड़ी बात है सर अपने आप में। सर यस ये तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हुए। यस इसके अलावा बहुत सारे आपने लिटरेरी प्रूफ्स की भी चर्चा की है। बट जैसे यस बादशाहों के जमाने में उनके या उनके जो इतिहास लिखने वाले हुआ करते थे, या या जो बाहर से ट्रैवलर्स आते थे विदेश से, वो यस यहाँ आकर के लिखते थे, तो या वो भी सबूतों का हिस्सा है। यस, वो भी एक सबूतों का हिस्सा, एक हिस्सा है। अयोध्या महात्म्य में जो 10th सेंचुरी एडी का है, उसमें पूरे की पूरा वर्णन है। इसके अलावा आईने अकबरी अकबर के जमाने में लिखा गया है, तो उसी में इसके बारे में ये कहते हैं, क्योंकि वे अयोध्या के बारे में कहते हैं कि जो ना उस टाइम में जो ना इसके लिए पूजा के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसी के बाद जो ना विलियम फिंच करके एक ट्रैवलर, अंग्रेज ट्रैवलर आए थे, वो ही हैड कम इन 1611 में आया था। उन्होंने भी वो राम जन्मभूमि के बारे में अपने किताब में लिखा है। वो कम से कम बयास तो नहीं था, वो हिंदू नहीं था, मुस्लिम भी नहीं था। ही वॉज ए क्रिश्चियन एंड हिज नेम इज विलियम फिंच। ही हैड कम टू इंडिया इन 1611। उसके बाद जो ना एक डच ट्रैवलर आए थे जिसका नाम था डी लिट, Daeelt, डी लिट नाम था। उन्होंने भी इसके बारे में रेफरेंस दिया है बहुत सारे। एंड स्पेशली एक जेज्यूट ट्रैवलर था, उनका स्टीफन टेलर उनका नाम था। ही वाज अ जेज्यूट मीन जो ना क्रिश्चियन फादरी था। जी। तो उन्होंने भी जो ना 1764 में इसी के बारे में कहा, और वो पिलर के बारे में भी पहले मेंशन करने वाले यही आदमी थे, स्टीफन टेलर करके जो जेज्यूट था। उसके बाद जो ना बहुत सारे लोग जो ना, एक दो तीन चार पांच नहीं, बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे उस जमाने के, जो हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं था, इस्लाम से कोई मतलब नहीं था, इन सारे लोगों ने यहाँ का वर्णन भी दिया है और वहाँ का पूजा के बारे में भी कहा है, लेकिन नमाज के बारे में किसी ने भी नहीं कहा। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? तो ये जो कहते हैं बहुत लोग कि भाई वहां तो लगातार नमाज हुआ करती थी, वो जो मस्जिद थी वो यूज में थी मस्जिद, इसलिए ये कहना कि कभी यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ेगी, ये बात गलत है। आप कह रहे हैं कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यहाँ नमाज होती थी। नहीं, पहले जो ना नमाज रहा होगा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी होने के बाद वहां जो ना, जब हम लोग गए थे, क्योंकि मैं गया था 76-77 में, उस टाइम में नमाज नहीं था, पूजा हुआ करता था। अब जो ना लोग जो ना बहुत दूर दूर से आते थे। ठीक है, बीच में जो ना कुछ पीरियड में नमाज था, लेकिन फिर जो ना वो बंद भी हो गए थे। ये सब कुछ हुआ है, वो तो हम्म। हिस्ट्री में तो खैर इन सब चीजों के बारे में कहते भी हैं। लेकिन लेकिन जब हिंदुओं ने हम कभी ये लोग मानना बंद नहीं किया कि वहां पर राम जी का मंदिर है, मतलब मस्जिद खड़ी थी एग्जैक्टली तब भी वो मानते थे कि यहाँ मंदिर है। एग्जैक्टली दैट इज द मेन पॉइंट। ओके। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हिंदूज ने जो ना कभी भी जो ना इसको जो छोड़ा नहीं है। जब मुसलमानों के अंदर में थे, क्योंकि बाबर के जमाने के बाद भी जो ना, अकबर के जमाने में भी, उसके बाद जहांगीर के जमाने में भी, शाहजहां के जमाने में भी, हिंदूज ने कभी भी इसको छोड़ा नहीं। दैट वाज द बिगेस्ट प्रूफ फॉर अस। तो आपकी तो जैसा आपने कहा कि आप हमेशा इस बात की एडवोकेसी करते रहे कि ये विवाद खत्म करने के लिए मुसलमानों को ये जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए राम मंदिर के लिए, तो वो तो नहीं हो पाया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग फिर से एक बार बाबरी मस्जिद के विवाद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूंगा कि खुदा के लिए आप जो है ये बाबरी मस्जिद का इश्यू अब छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ जो ना, जो इसमें जो ना ये मसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी तरीके से इसको खत्म किया है, और हम लोगों को इसको जो ना इससे आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो ना दोनों को एक सूट में बांधने के लिए कोशिश करना चाहिए, सो दैट वी कैन क्रिएट ए, आई मीन, वेरी स्ट्रॉन्गर इंडिया। तो उसी के लिए हम लोग इन सारी विवादों को अपने अपनी जगह पे रखना चाहिए। एंड जो हॉली इंपॉर्टेंट प्लेसेस है,
जिस कम्युनिटी का भी हो, ये तो नहीं कि सिर्फ हिंदूज का है, मुस्लिम का भी हो, जैन का भी हो, या उसमें बुद्धिस्ट का भी हो, उनको, उन सारे लोगों को वो होली प्लेसेस दे देना चाहिए, ताकि आम बाद में जो है कोई विवाद न हो। उसी के लिए मुसलमानों के लिए भी साथ देना चाहिए। ये एक गोल्डन मौका है मुसलमानों के लिए, सेकंड गोल्डन मौका है, इनको ये मौका न छोड़ना नहीं चाहिए। सर, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं क्योंकि उसमें बहुत कई बार हम लोग बहस करते हैं तो हम मेहमान आकर के एक तर्क देते हैं जो मस्जिद के पक्ष के लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सबूतों की बुनियाद पे नहीं दिया, उन्होंने तो आस्था की बुनियाद पे दे दिया। क्योंकि हिंदू बहुल देश है भारत, तो यहां पर और कोई फैसला दिया नहीं जा सकता था, विवाद खत्म करने के लिए फैसला दे दिया हिंदुओं की आस्था की बिना पर। तो ये कहना तो गलत है, आप कह रहे हैं, प्रमाण है। गलत है, गलत है। हम, हमारे पास है ना प्रमाण है, और पक्का प्रमाण है, और वो भी जो है ना कई सालों के एक्सकवेशन के प्रमाण है। इसको कहाँ आप टुकरा सकते हैं? हम लोग जो प्रमाण के ऊपर ही बात करते हैं, जो हिस्टोरियंस है जैसे इरफान हबीब वगैरह है जो ना, उनके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, वो उस किताब में ये दिया, इस किताब में इसका तस्करा है, ये कह के वो लोग मानते हैं। लेकिन हमको जो ना, जब तक मंदिर का पिल्लर्स वहां से नहीं मिलेंगे, जब तक वहां का प्रतिमाएं वहां से नहीं मिलेंगी, हम लोग इसको नहीं मानेंगे कि वहां एक मंदिर था। वो सारे सबूत हम लोगों को मिल गया, एंड दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे सर, जो एक एक किस्म का विक्टिम सिंड्रोम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी आपके हवाले से जब आएगी और देश के मुसलमान, आम मुसलमान इसको सुनेंगे, कि उनको ये बताने की कोशिश कुछ नेता करते हैं कि तुमसे कुछ छीना गया, तुम्हारा कुछ तोड़ा गया। तो आपने अभी चूंकि एक बात कही थी कि इस्लाम के अंदर वही चीज किसी मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा मायने की हो सकती है जो प्रॉफिट साहब से जुड़ी हुई हो सीधे सीधे, या उनके बाद जो और होली फिगर्स हुए, जो खलीफा हुए, उनसे जुड़ी हो। लेकिन एक आम मस्जिद का एक आम मुसलमान के लिए कोई बहुत ग्रेट रेलेवेंस या कोई बहुत अहमियत नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि दिस इज ओनली एसोसिएटेड विद द किंग, बाबर है। इसके अलावा जो ना मुसलमानों के लिए कोई अहमियत नहीं। थोड़ा सा मुसलमान एक मिनट ये सोच ले, अगर उनका मक्का और मदीना किसी और कम्युनिटी के हाथ में होता तो उनके दिल में क्या गुजरेंगे, क्या गुजरेंगे उनके दिल में। एंड वही एग्जैक्टली एक हिंदू के दिल में गुजरती है। आम हिंदू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके दिल में वही गुजर रहा है। तो ये सारी चीजें मुसलमानों को समझना चाहिए, एंड दिस इज द सेकंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप उनको जानते हैं तो उनको जरा समझाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो दे वुड बी क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर दम बट फॉर द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर, दूसरा जो बात है आजकल के ज़माने में जो हो रही है वो ये कि वो कहते हैं कि भाई और मस्जिदें तुम्हारी छीन ली जाएंगी अगर हमने इस पर भरोसा कर लिया कि भाई चलो बाबरी गई तो कोई बात नहीं। अब देखिए जो ज्ञानवापी मस्जिद है बनारस की, उसका सर्वे एएसआई ने कर लिया है। अब अदालत के अंदर मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का जो है वो चला गया है। तो राम जी के मंदिर के बाद भगवान शिव और भगवान कृष्ण, उनके जो ये दो सबसे बड़े हिंदू धर्म में आस्था वाले केंद्र हैं, आपको भी लगता है कि आपको लगता है कि इन पर भी बड़ा दिल करके ये छोड़ देने चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली, क्योंकि ये तीन जगह, मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से कह रहा हूँ, ये तीन जगह मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। बट देयर इज ए राइडर ऑल्सो, क्योंकि एक तो खैर ज्ञानवा भी छोड़ना चाहिए, दूसरा है कृष्ण जन्मभूमि, ये भी छोड़ना चाहिए। बट देयर इज ए राइडर ऑल्सो, क्योंकि जो 1991 के जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, जिसकी वजह से जो ना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कट ऑफ ईयर 1947 है, जो आजादी के जो जो इंडिपेंडेंस डे है। तो उस टाइम में ये विवादित नहीं था, इसीलिए जो ना ये बहस इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, दोनों में भी चल रहे। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ये दोनों भी मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, और हिंदू कम्युनिटी को जो है वो बड़ा दिल दिखा के उनको ये करना चाहिए, इससे आगे मसला नहीं ले जाना चाहिए। जैसे इन्होंने जो आरएसएस के जो चीफ ने जो कहा है कि हमें जो ना हर एक मंदिर के नीचे जाके एक शिवलिंग ढूंढना नहीं चाहिए। मुसलमान एज एन एग्जाम्पलरी मेजर ये तीनों जगह छोड़ दे, और हिंदू कम्युनिटी वहीं रुक के इससे आगे न बढ़ाए, then it would be a bigger problem. So we should not create that kind of bigger problem for the entire country. बस इतना ही मेरा सबमिशन है, स्पेशली टू द मुस्लिम कम्युनिटी।
अब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो ना ये चीजें आगे बढ़ना चाहिए। अब जो भगवान राम के मंदिर में के बारे में नहीं हो पाया वो शिव जी के मंदिर के लिए और कृष्ण जी के लिए मंदिर के लिए होता है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। के मोहम्मद साहब, मैं ये थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव होगा सवाल मेरा, लेकिन फिर भी चूंकि आपका विषय है आर्कियोलॉजी, तो जो रिपोर्ट्स बनारस के कोर्ट को सबमिट की है एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, वो तो अलग बात है, लेकिन जो अदरवाइज वहां पर प्रमाण दिखते हैं, जो दीवार के ऊपर जो कुछ चीजें नजर आती हैं, या ये कहा जाता है कि देखिए नंदी जिस ओर, नंदी बैल जो है वो जिस ओर मुंह करके बैठे हैं वो सामने मस्जिद की ओर झांकती है। फिर मंदिर मस्जिद के अंदर वजू करने वाले एरिया के अंदर से शिवलिंग नुमा आकृति मिलना, आपका आर्कियोलॉजिकल ट्रेनिंग आपकी क्या कहती है, क्या है वहां? नहीं, क्योंकि मैं तो उस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ कई बार जा भी चुका हूँ, दोनों जगह पे, जो मथुरा में भी जो ना ज्ञानवापी में भी जो ना, वहाँ पक्का एविडेंसेस है मंदिर होने का। एंड मासरा आलमगीरी करके किताब है जो साथी मुस्तैद खान ने लिखा है, तो उस किताब में भी जो ना इसका डिमोलिशन के बारे में बहुत ही खुल के उन लोगों ने उस जमाने में लिखा है जब हो रहा था, तो उसके लिए एविडेंसेस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ देना चाहिए, एंड हिंदू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। बियॉन्ड दिस। ठीक है, 3 जगह पे जगह खत्म करना चाहिए as a kind of compromise formula they come to this kind of decision, and that is good for the country. सर, आप तो 50 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये विवाद खत्म हो जाए, आपसी समझौते से कोई एक वर्ग बड़ा दिल दिखा करके अगर स्वीकार कर ले। आज फिर वही कोशिश आपके जरिए हमने करने की कोशिश का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा वो हो और ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो। बहुत शुक्रिया के मोहम्मद जी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। Thank you so much.